हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए मैं आपके लिए आज लाई हूँ मैथ के कुछ वैसे क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने अंक के थे। ये दोनों अपने अंकों का अधिकतम अंक लाते हैं, यानी कि 60% प्लस 3%। ये दोनों कितना लाते हैं, कुल 783 लाए। ये कितना परसेंट हो गया, दोनों हो गया 60 30 90%। तो 90% का वैल्यू हो गया 783। तो 1% का कितना हो गया, इतना इक्वल टू 90। इसलिए कितना पूछ रहा है, 100% का वैल्यू कितना होगा। तो 100% का 1 से 1 चल गया, ये 9 से इसको हम काट देंगे। तो 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 सते 63, 9 अठी 72, 8 हो गया, 9 अठी 72 हो गया। अब देखिए 72 यानी कि ये कितना 6 हो गया और 3 हो गया, 9 सते 63 और 1 0, यानी कुल प्राप्तांक कितने हो गए 870 अंक का, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। इस ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये सब का वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका एक ट्रिक है, लाल बटा कक्का। ए साइन के लिए, एक कॉस के लिए, एक टेन के लिए। ए साइन के लिए होता है, एक कॉस के लिए होता है और एक टेन के लिए होता है। तो साइन के लिए क्या हुआ, लंब बटा कर्ण। तो लंब ये हो गया, तो हमारा लंब कितना हुआ है, √3 दिया हुआ है, कर्ण 2 दिया हुआ है। हमको आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर माइनस आधार प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का। हमको निकालना है आधार, तो हमें क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये सिर्फ आधार अब रह गया। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है √3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट करेंगे। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 3 हो गया, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1। हमारा आधार कितना हो गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रिवर्स, यानी कि उल्टा होता है। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है 2 है और लंब कितना है √3 है, प्लस टेन थीटा, टेन यहाँ देखिए कॉट थीटा है, यह टेन का रिवर्स होता है। तो टेन थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार होता है, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है 1 है और लंब कितना है √3 है। अब ये दोनों का हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 + 1 हो गया, यानी कि 3/√3 हो गया। अब इस फॉर्म में तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम ऑप्शन के फॉर्म में लाएंगे। तो √3 ऊपर से और √3 नीचे में भी हम कर देंगे गुना। तो क्या हो जाएगा, या 3√3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, ये हो गया √3 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी 3/2 गुना हो जाता है, यानी कि यह मिश्र धन हमारा दिया हुआ है कितना 3/2 गुना हो गया, और समय कितना है 5 वर्ष है। और हमें निकालना क्या कह रहा है,
दर दर निकालना कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे कि ब्याज कितना होगा। तो सपोज डैट कि मूलधन हमारा P है, तो मिश्र धन कितना हो गया 3/2P हो गया। तो ब्याज इसका कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 3/2P माइनस P, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो 3 यानी कि ये कितना हो गया P/2 हो गया। अब हमें क्या निकालेंगे, ब्याज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ब्याज इक्वल टू कितना, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। हमारा ब्याज कितना दिया हुआ है P/2 हो गया। मूलधन को हमने पहले ही कितना माना था, P माना था। समय हमारा कितना दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है, और दर तो हमें ज्ञात ही करना है, बाई 100 हो गया। ये P से ये P कट गया, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, तो इससे ये कट गया। तो R इक्वल टू कितना 10%, और यही तो R हमारा पूछ रहा है R, और 10% किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज हमको निकालना है। समय बराबर है और आर हमको दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है 12.5%। 12.5% को जब हम फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे तो इसको कितना हो गया 12 दूनी 24, 1 25 बाई 2 इंटू 100 परसेंटेज है ना, तो ये कितना हो गया 25 चौको 100, यानी 1/8 हो गया। इसको फ्रैक्शन वाला ही फॉर्म बनाएंगे। ये कितना हो गया 8 हो गया। 8 मूलधन मिश्र धन 9, फिर कितने वर्ष कह रहा है 2 वर्ष के लिए, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, ये 9 हो गया। ये कितना हो गया 8 64 हो गया, और ये कितना हो गया 9 9 81 हो गया। ये दोनों को जब हम घटाएंगे तो यही तो मिश्र धन हो, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना हो रहा है 1 है, यहाँ 4 है, तो एक दाएं पहचान लेंगे 10 1 11, 11 में से 4 गया तो कितना बच गया 7, 7 4 11, ये बच गया कितना 7, 7 में से 6 गया 1। हमारा यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 17 आया है, जबकि रियल में कितना है 510 है। तो हम देखेंगे कि इससे यह कितना गुना अधिक है। तो 17 का करते तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 गुना किया तो 51 हो गया। एक 0 है तो यहाँ 30 गुना, तो ये 30 गुना है, तो ये मूलधन भी हमारा 30 गुना हो जाएगा, ये मिश्रधन भी हमारा 30 गुना हो जाएगा। लेकिन हमको मिश्रधन का तो जरूरत है नहीं, हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज वाला निकाल देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला से साधारण ब्याज निकाल देंगे, यही तो हमको निकालना कह रहा है। तो ब्याज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाइए, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय। ये सब हम लिखेंगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो मूलधन कितना हो गया 30 गुने 64 गुने समय कितना 2 वर्ष, दर कितना 1/8, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाए थे ना, तो 1/8 हो गया इंटू 100 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 8 8 64, 8 बार में ये कट गया 8 8 64। अब देखिए ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 5 10 हो गया, 5 हो गया, नहीं कहीं गलती हुआ है, ऐसे नहीं होगा 1/8। हमें क्या साधारण ब्याज ही तो पूछ रहा है। हाँ ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर, दर इंटू 100। अब मूलधन कितना हो गया 30 गुने 64 हो गया, मूलधन हो गया, समय 2 वर्ष हो गया, और दर कितना हो गया 1/8 हो गया इंटू 100 हो गया। तो 100 काटने में कहीं गलती लग रहा है कि हो रहा है 8 8 64 हो गया, 64 8 8 64, 1 0 से 1 0, नहीं ये कहीं गलती हो रहा है, इसको हम फिर से देखते हैं बच्चों। मूलधन कितना 30 गुने 64 इंटू समय कितना 2 वर्ष गुने
दर कितना है, दर 12 दूनी 24, एक 25, 25 बटा 2 और गुने 100। इसको हम फ्रैक्शन के वाला नहीं लिए, 12 दूनी 24, एक 25 बटा 2 हो गया इंटू 100। अब ये 2 से ये 2 कट गया, 25 चौको 100 कट गया। ये 4 से कितने बार में, 4 से 1 और 2, 4 चौको 16, 4 25, 4 छक 24, 16 बार में कट गया। ये कितना हो गया, 16 के 32, 16 48, इतना रुपया हो गया। यानी इतना कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो हमारा 480 रुपया हो गया। ये नहीं होगा बच्चों, कहीं गलती हो गया है काटने में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करें। चाल हमको दिया हुआ है, चाल कितना, मान दूरी निकालना है यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमको समय चाहिए और चाल तो दिया हुआ ही है, तो हम समय निकालेंगे। समय दिया हुआ नहीं है तो मान लेते हैं कि उसको रियल टाइम उसको टी लगा था जब वह घर पहुंचा था, सही समय पे दफ्तर पहुंचा था। फिर वह अपनी चाल को क्या कर देता है, वह अपनी चाल को 5/6 कर देता है, तब उसको जाने में कितना, 20 मिनट देरी लगता है। यहाँ मिनट है तो हम इसको घंटा में बदल देंगे, क्योंकि हमारा आंसर आवर्स में ही पूछ रहा है। तो इसको हम काट देंगे, 20 का 40, 20 60, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी 12t इक्वल टू, यहाँ कर देंगे कितना, 10 हो गया टी प्लस ये कितना, 5 दूनी 10, 10/3 हो गया। इसको भी करेंगे, ये कितना हो गया, इसको इधर लाएंगे तो 2t हो गया इक्वल टू 10/3 हो गया। अब t इक्वल टू कितना हो गया, t इक्वल टू 10 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको हम यही छोड़ देंगे। हमारा पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल गुने समय। अब चाल हमारा कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये 12 हो गया, इंटू समय हमारा कितना आ गया है, 10/6 हो गया है। तो 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों अपना बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए। और अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।